नमस्कार दोस्तों, सूरज दागरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सूरज आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, बात करने वाला आज बहुत ही खास, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं यानी कि विश्व के प्रमुख द्वीपों के नाम, उनका स्थान और क्षेत्रफल की सूची में उनका क्या स्थान है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। ये जो जीएस आपको करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जीएस तो वो आपको पता है कि काफ़ी सारी जीएस आती है, जीएस के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसलिए वीडियो देखते रहें एंड तक, ठीक है। और मुझे आशा है कि आप जब वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज प्राप्त हो चुकी होगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि दुनिया के यानी विश्व की प्रमुख द्वीपों के नाम बताएंगे, उनका स्थान और वो जो क्षेत्रफल की सूची में जो स्थान है वो भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए, दुनिया के प्रमुख द्वीप और स्थान और क्षेत्रफल, ठीक है। दुनिया द्वीपों की परिभाषा या द्वीप किसे कहते हैं वो भी आपको इसी में बताएंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं डेफिनेशन, ठीक है। चारों ओर से पानी, चारों ओर से पानी यानी कि जल से घिरे हुए प्रदेश या भूभाग को द्वीप अथवा टापू कहा जाता है, ठीक है। टापू या द्वीप कहा जाता है या भूभाग भी कह देते हैं, ठीक है। इतना जान लीजिए, ये डेफिनेशन करा रहा हूँ आपको। और द्वीप कई प्रकार के होते हैं और कई प्राकृतिक कारणों से बनते हैं। जैसे ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर विश्व का सबसे छोटा द्वीप है। मेडागास्कर जो है विश्व का सबसे छोटा द्वीप है और ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे, ठीक है। द्वीप कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इसलैंड, ठीक है। द्वीप मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के? महाद्वीपीय द्वीप होते हैं, महासागरीय द्वीप होते हैं और उष्णकटिबंधीय द्वीप भी होते हैं। ये तीन प्रकार के आपके द्वीप होते हैं, ठीक है। तीन प्रकार के महाद्वीप, महासागरीय द्वीप, उष्णकटिबंधीय द्वीप, ठीक है। भारत के द्वीप कितने हैं उनके बारे में देख लेते हैं। भारत के जो द्वीप होते हैं उनसे देख लेते हैं कि भारत के अधिकतर क्षेत्र में कुल 247 द्वीप हैं। भारत के अधिकतर क्षेत्र में 247 द्वीप हैं, जिनमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, ठीक है। 247 में से 204 जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और बचे हुए जो बचे आपके समथिंग 43 बचे हुए जो 43 द्वीप हैं वो भारत में स्थित हैं, ठीक है। 204 जो द्वीप हैं टोटल, वो आपके जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप तृतीय युग युग की पर्वतमाला के बढ़े हुए भाग के रूप में अवस्थित हैं, जबकि अरब सागर में स्थित द्वीपों की संरचना में प्रवालों अथवा प्राचीन दृढ़ भंडारों के अवशेष पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ही पुराने अवशेष पाए जाते हैं, उनके अंश पाए जाते हैं। अरब सागर में तट के समीप अर्थात 1 से 5 किलोमीटर की दूरी पर अनेक चट्टानी संरचनाएं वाले द्वीप जैसे कि पीरम हुआ, भैंसला, हेनरे, केनरे, बुचर, एलिफेंटा, अरनाला, भटकल, पिजनन आदि मिलते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी चट्टानों की संरचना वहाँ पर आपको मिल जाती है देखने को, ठीक है। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में तट के समीप स्थित द्वीप जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित उसके समीप जो द्वीप हैं उनके बारे में। सागर द्वीप जो है जिसे हम गंगा सागर बोलते हैं, ठीक है। सागर द्वीप जो है जिसे हम गंगा सागर के नाम से भी जानते हैं। न्यू मूर द्वीप है, पवन द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप है, हेयर द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में प्रवाल निर्मित हैं, ठीक है, आदि। जबकि तट से दूर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जिसका विस्तार 8300 किलोमीटर यानी कि 8300 किलोमीटर क्षेत्र में बना हुआ है। क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, इतनी जगह में फैला हुआ है। बंगाल की खाड़ी में स्थित यह प्रदेश लगभग 200 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। कैसे? जो बंगाल की खाड़ी में स्थित यह प्रदेश लगभग 200 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है और अंडमान समूह में लगभग 20 बड़े द्वीप हैं जो 350 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए हैं या विस्तृत हैं, ठीक है। इसी प्रकार निकोबार द्वीप समूह से भी 19 बड़े द्वीप हैं, जिनमें से कुछ द्वीपों का विस्तार 60 से लेकर के 100 किलोमीटर तक है। इनमें प्रमुख द्वीप जो हैं वो बता देता हूँ। बड़ा अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, महान निकोबार, तिलांचोंग, चनुतमा, टेरेसा, कटोरटा, कचाल, नान कटोरी, टिकेट द्वीप
आठ जो ऐसे जो द्वीप हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यदि इनमें से कुछ द्वीपों की संख्या द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्भेदन के निकलने लावा से, यानी कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे हुई है, यानी कि लावा से हुई है। जैसे आइए जाने विश्व के प्रमुख द्वीपों की सूची में देख लेते हैं कैसे किस तरीके से हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे द्वीपों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे स्थान दिया हुआ है और उनका जो क्षेत्रफल फैला हुआ है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इस चार्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है। यानी कि जो ग्रीनलैंड है वो उत्तरी अटलांटिक जैसे डेनिस में है, जो 21 जो वर्ग किलोमीटर यानी कि 2,21,75,597 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 21 लाख जगह में वर्ग किलोमीटर की बात की जा रही है। ठीक है, न्यू गिनिया की बात करें तो दक्षिणी पश्चिम प्रशांत सागर में, दक्षिण पश्चिम सागर प्रशांत सागर में जो है 8,311 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। और बोर्नियो की बात करें तो पश्चिम मध्य प्रशांत सागर में ये जो मिलता है वो आपका यहाँ पे 74,04,107 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे फैला हुआ है। मेडागास्कर की बात करें तो हिंद महासागर, जिसे मालागासी गणराज्य के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, और गणराज्य के नाम से जानते हैं, तो ये 5,87,931 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। और बम्फिन की बात करें तो उत्तर अटलांटिक जो कि कनाडा में पड़ेगा, ये जो है आपका 5,07,451 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सुमात्रा की बात करूं तो उत्तरी पूर्व हिंद महासागर में आपको ये मिल जाएगा स्थान में। और जो ये जो है आपका 4,73,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और होंशु की हम बात करें तो होंशु जो द्वीप है प्रशांत महासागर और जापानी समुद्र के पास आपको ये मिल जाएगा। ये जो है आपका 2,30,966 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो दोस्तों ये आ गया आपकी समझ में। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की। बात करें हम यहाँ पे तो उत्तर पश्चिमी यूरोप का तट है, तट पर मिल जाएगा, स्थान पर है ये, जो कि आपका मिल जाएगा कितने में, वर्ग किलोमीटर, इतना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर 2,29,979 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, विक्टोरिया की हम बात करें तो आर्कटिक महासागर में फैला हुआ है, जो कि 2,17,291 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एल्लेसमेरे की बात करूं तो आर्कटिक महासागर पर आपको मिल जाएगा, जो कि आपका क्षेत्रफल जो है 1,96,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सुलावेसी, जिसे सेलेबस कहा जाता है, जो पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में आपको मिलेगा, ये तो स्थान पर मिलेगा। इसकी जो वर्ग किलोमीटर में जो क्षेत्रफल है वो 1,89,218 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्षिणी द्वीप की बात करूं मैं यहाँ पे तो दक्षिण प्रशांत महासागर, जिसे न्यूजीलैंड कह सकते हैं, न्यूजीलैंड में मिल जाएगा, जो 1,51,215 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब जावा द्वीप की बात करूं मैं यहाँ पे तो हिंद महासागर में आपको मिल जाएगा, जो 1,32,189 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तरी द्वीप की बात करें हम यहाँ पे तो दक्षिण प्रशांत महासागर, जिसे न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं, और ये 1,15,778 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्यूबा की हम बात करें तो यहाँ पे कैरेबियन सागर, जिसे गणतंत्र के नाम से जानते हैं, स्थान यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो 1,10,960 वर्ग किलोमीटर में आपको ये मिल जाएगा। फाउंडलैंड की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, जिसे कनाडा बोलते हैं, 1,08,860 की वर्ग किलोमीटर में आपको ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं लुजोन की बात करें तो पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर के, जो फिलीपींस के नाम से जानते हैं आप, तो ये 1,04,688 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं आइसलैंड की। बात करें तो आइसलैंड यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो स्थान है वहाँ पर मिल जाएगा, जो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1,03,082 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मिंदानाओ की बात करते हैं हम यहाँ पे दोस्तों, मिंदानाओ जो द्वीप है उसकी बात करें और जो स्थान है आपका पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर, जिसे फिलीपींस कहते हैं, वहाँ पर जो आपको ये मिल जाएगा 94,131 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड जो है ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिमी घाट साइड में मिल जाएगा आपको, और ये 84,426 वर्ग किलोमीटर में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं होक्काइडो की बात करते हैं, प्रशांत महासागर और जापानी समुद्र की बात करें तो 83,500 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है।
सखलिन की बात करें, जो करापुतो जो द्वीप है उसकी बात करें, तो जापान के उत्तर में जो रूसी बोलते हैं वहाँ पे 76,405 वर्ग किलोमीटर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। और हिस्पयोना की बात करें तो कैरिबियन सागर में स्थान है इसका, और जो क्षेत्रफल है इसका 75,887 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बैंक की बात करें, बैंक द्वीप की बात करें तो आर्कटिक महासागर में आपको ये मिल जाएगा, जो 70,028 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे हम दूसरी बात करें, तस्मानिया की बात करें, तस्मानिया जो द्वीप है वो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया जो है स्थान पर मिल जाएगा, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया साइड में मिल जाएगा, और ये जो है आपका 67,858 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। श्रीलंका की बात करें तो दोस्तों, तो हिंद महासागर में जो है ये मिल जाएगा। श्रीलंका द्वीप है, श्रीलंका एक देश है, लेकिन ये द्वीप भी कह सकते हैं क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि द्वीप को हम मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसे हम द्वीप कह देते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो ये 64,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। डेवॉन की बात करें तो आर्कटिक सागर में फैला हुआ है, जो 55,247 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टेर्रा डेल फोगो की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है, और यहाँ पे जो इसका जो क्षेत्रफल है वो 48,187 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक्सेल हेबर्ग की बात करें तो आर्कटिक महासागर में जो है इसका स्थान है, और यहाँ पे इसके जो क्षेत्रफल की बात करें तो 43,178 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेलविल की बात करें, मेलविल की तो आर्कटिक महासागर में ये जो आपको मिल जाएगा मेलविल द्वीप, और ये 42,149 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्यूसू की बात करें हम, क्यूसू की तो ये प्रशांत महासागर और जापानी समुद्र में मिल जाएगा, जो 42,018 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। साउथहैम्प्टन की बात करें तो हडसन की खाड़ी में आपको ये मिल जाएगा, जिसका क्षेत्रफल है 41,214 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए सूरज सर जीके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन सीधा आपके फोन पर मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब बात करते हैं हम वर्षा के प्रकार माप तथा उनके बारे में आप जान लेते हैं यहाँ पे कि वर्षा के प्रकार क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत जाने की, जाऊंगा तभी तो आपके लिए प्यारी सी वीडियो लेकर आऊंगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर रोज आता हूँ प्यारी सी वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आपको बताइएगा, और जितनी भी आपसे हो सके उतनी हेल्प कीजिएगा। और दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जल्दी लौटूंगा एक प्यारी सी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।